हेलो गाइस, तो वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 30। आज के इस लेक्चर में हम लोग परफॉर्म करेंगे लैब, वो भी करेंगे हम क्लाउड फ्रंट पे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्लाउड फ्रंट को डिस्कस किया था, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया था और किस तरीके से वो वर्क करता है वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम परफॉर्म करेंगे एक छोटी सी लैब और एकदम क्विक लैब होगी ये, और आप लोगों को कोई बोरियत भी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, करना क्या है, हमने सबसे पहले एक S3 बकेट क्रिएट करना है, वहां पे हमने 2-3 फाइल ऐड कर देने, तो जो कि मैं कर चुका हूं। और मैं ये चीज आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज मैं S3 की जो मैंने लैब परफॉर्म की थी, मैंने वहां पे ये सारा काम करके आप लोगों को पहले ही दिखाया हुआ है, तो बार बार मैं सेम चीज को रिपीट ना करते हुए यहाँ पे मैंने 2 फाइल अपलोड की है। एक है आपकी text.txt और दूसरा है एक इमेज है .png फॉर्मेट पे। तो अगर मैं टेक्स्ट फाइल को ओपन करूं यहाँ पे, तो ये इनका डोमेन नेम रहा, ऑब्जेक्ट का URL। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने में आ जाएगा क्लाउड फ्रंट टेस्टिंग बाय नेटवर्क सील टीम, राइट। और अगर मैं इमेज फाइल को ओपन करता हूं यहाँ पे, तो ये रहा, हमने क्लिक किया और ये रहा वी सर्व यू बेटर। ठीक है, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग दें जिसमें कि आपको बोरियत ना आए और आपको काफी कुछ सीखने को मिले और आप इंजॉय करें सीरीज को। अगर आपको ये बात सच लगती है, हमारी ये सीरीज आपके लिए रियली बेनिफिशियल है, तो प्लीज कमेंट करें और लाइक बटन को प्रेस कर दें हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये 2 फाइल्स हैं यहाँ पे। मैंने ये S3 बकेट मैंने क्रिएट किया नेटवर्क सील के नाम से, और उसके अंदर में 2 फाइल हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे URL की अगर बात करूँ, यहाँ पे जैसे मेरे को ये क्लाउड फ्रंट पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है, तो ये .png फॉर्मेट में है। अगर आप यहाँ पे URL देखें तो ये URL के लास्ट में क्या आ रहा है, .png। अभी मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, वो अभी जब मैं क्लाउड फ्रंट पे आऊंगा, वहां पे जब मैं ये सारी चीजें ऐड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने लैब में आगे और चलते हैं सीधे क्लाउड फ्रंट के पास। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ URL को, ताकि मेरे को जो है दूसरे टैब में मैं आप लोगों को क्लाउड फ्रंट की लैब दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे सर्विस पे जाना है, यहाँ पे सर्च बटन पे आपको जाके क्लाउड फ्रंट सीधा टाइप कर देना है। ठीक है, क्लाउड फ्रंट टाइप करते ही आगे आपके सामने में क्लाउड फ्रंट, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये रहा क्लाउड फ्रंट का अलग से एक कंसोल ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, व्हाट इज न्यू, मॉनिटरिंग अलार्म, ये सारा कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर पे। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिंपली एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं अगर क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने में निकल के आते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि एक आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो वेब कंटेंट के लिए, यानी जहाँ पे कि आपकी इमेज फाइल हो गया, HTTP और HTTPS से डील करने वाले एप्लीकेशन हो गया, उनके साथ अगर आप बेहतरीन एक परफॉर्मेंस आप यूजर को देना चाहते हैं तो वहां पे आप वेब को सिलेक्ट करें। अदरवाइज आप RTMP सिलेक्ट करें, लेकिन RTMP भी जो है अभी डीकॉम हो चुका है, बिकॉज आज की हम डेट की बात करें तो आज डेट है 3 जनवरी 2021। वैक्सीनेशन चालू हो चुका है, तो जस्ट लाइक RTMP भी 31 दिसंबर 2020 को डीकॉम होना था, लेकिन आई थिंक अभी तक ये डीकॉम नहीं हुआ, ये पेंडिंग है जस्ट ये, क्योंकि ये अभी तक अगर आप गेटिंग स्टार्ट पे जाओगे तो ये ऑप्शन आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जल्दी ही डीकॉम हो जाएगा। ओनली आपके पास रहेगा तो क्या, वो रहेगा वेब। ठीक है, तो हम वेब के अंदर जाते हैं और गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने में ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ओरिजिन डोमेन नेम पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, नेटवर्क सील S3 अमेजॉन, ये नेटवर्क सील के नाम से टोटल मिला के हमने एक S3 बकेट क्रिएट किया है, ये रहा। ठीक है, अमेजॉन S3 पे आए और ये रहा नेटवर्क सील। ठीक है, तो ये आ गया, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओरिजिन पाथ होता है कि जो आपने जो S3 बकेट क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर में आपने कोई सब फोल्डर क्रिएट किया है या नहीं किया है। तो अभी हमने क्या किया है, इसके अंदर में हमने कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं किया हुआ है, हमने डायरेक्टली जो भी फाइल थी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यानी जो हमारा रूट फोल्डर है नेटवर्क सील का S3 बकेट के अंदर में, उसके अंदर में हमने डायरेक्टली अपने कंटेंट को ऐड कर दिया विदाउट क्रिएटिंग एनी फोल्डर। तो अब यहाँ पे क्या है, हम ओरिजिन पाथ को एज इट इज रहने देते हैं। इनेबल ओरिजिन सील्ड, इसको आप नो रहने दें। ओरिजिन आईडी S3 नेटवर्क सील्ड, आप ये कोई भी आईडी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट ये अपने अकॉर्डिंग S3 नेटवर्क सील्ड के नाम से बना देगा। अगर आपने नेटवर्क सील्ड की जगह XYZ क्रिएट किया तो ये S3 बना देगा। लेकिन अगर आपको ये नाम पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको मॉडिफाई करके XYZ कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम दे देते हैं यहाँ पे नेम S3 नेटवर्क सील्ड, जो कि पहले से ही था। ठीक है, S3 नेटवर्क सील्ड, ओके। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट बकेट एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे अगर आप इसको
यस करते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपना जो भी कंटेंट है आपके S3 बकेट के अंदर में वो केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं, या आप जिनको वो URL प्रोवाइड करें केवल वो ही एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, तो इसको अभी हम यस करते हैं। ठीक है, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी, इसको हम क्रिएट ए न्यू आइडेंटिटी रहने देते हैं और बाद में हम इसको अपडेट के लिए यस कर देते हैं। यानी जो भी हमारे बकेट की पॉलिसी में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, ओरिजिनल फाइल पे अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो सेम रेप्लिकेट हो जाएगा आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल पे। ठीक है, यानी जैसे यूएस में मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, मैं चाहता हूँ वीडियो इंडिया वाले लोगों के लिए भी एकदम लो लेटेंसी पे अवेलेबल रहे, तो अगर मैं यूएस की जो ओरिजिनल फाइल है जहां पे कि हमारी रिक्वेस्ट जाती है, जो ओरिजिनल सर्वर है वहां पे अगर मैं कोई चेंजेस करता हूं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए हमारे एड्स लोकेशन पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यस अपडेट बकेट पॉलिसी। अगर ये ओरिजिन कनेक्शन अटेम्प्ट्स का मतलब है कि अगर आपको 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी अगर वो पेज नहीं मिलता है जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे फिर वो एरर आ जाएगा, यानी वो फिर रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे कि ये 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी ये जो फाइल थी वो यूजर तक एक्सेसिबल नहीं हुई। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ ये एडिटिव रहने दें। यहाँ पे आते हैं कि व्यूअर प्रोटोकॉल पॉलिसी HTTPS ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलाउड HTTP मेथड गेट हेडर रहने देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे व्यूअर प्रोटोकॉल पॉलिसी को हम रिडायरेक्ट कर लेते हैं। यानी रिडायरेक्ट मतलब जैसे अगर मैं नेटवर्क सील की वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ networkseal.in, अभी ये क्या है HTTP फॉर्मेट पे, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट होकर किस में आ गया, देखो ये HTTPS पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको HTTPS भी टाइप करूँ तो ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसे networkseal.in, ये मैंने क्लिक किया HTTPS पे, ओपन होगा ये आप लोगों के सामने में, ये रहा ओपन। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपने HTTP ट्राई किया था फर्स्ट टैब पे तो ये रिडायरेक्ट हो गया था HTTPS पे, यहाँ पे हमने मैनुअली खुद से HTTPS टाइप किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन, फीचर वगैरह, ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह, F5 रिलेटेड, जो भी लोड बैलेंसर रिलेटेड बहुत सारा स्टफ आपको मिल जाएगा। तो कभी फुर्सत से विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे, देखिए। और मजे की बात है यहाँ पे आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, यानी इसमें मेरे को बकायदा अपने जेब से रुपए खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी अदर वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे कुछ भी कंटेंट सर्च करते हैं तो दुनिया भर के पॉपअप पता नहीं क्या क्या वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उससे माइंड डाइवर्ट होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब भी आप मेरे कंटेंट को पढ़ें तो आपका माइंड डाइवर्ट हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आए। तो बिल्कुल एकदम स्मूथ वेबसाइट मैंने क्रिएट किया हुआ है आप लोगों की समझ के लिए, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे ये प्रोसीजर ऑफ अल्काटेल स्विच अपग्रेड वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे फिर से। तो रिडायरेक्ट हमने कर लिया, ये समझा दिया मैंने कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद और क्या क्या है यहाँ पे कुछ और, ये बाकी एज इट इज रहने दें, बाकी ऑप्शन हम बाद में छेड़ेंगे। ये अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप गेमर हो, ठीक है, आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप चाहते हो यार कि मैं जो स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं इंडिया से बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूएस के बंदे भी मेरी स्ट्रीम को ना एकदम लो लेटेंसी में देखें। यानी जो भी मतलब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, राइट, क्रिकेट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है तो फिर भी इंडिया के लोग जो है उस क्रिकेट मैच को लाइव देख पाते हैं, बहुत कम सेकंड का वहां पे डिले रहता है लाइव मैच में। और ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रीमिंग अगर आपको करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस करके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको नो 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 रहने देते हैं। और दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे यूज साइन यूआरएल और साइन कुकीज है, यानी अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आप अपना एक यूआरएल एंटर करके उसको अपने सब्सक्राइबर को प्रोवाइड कर सकते हो, या उसको पब्लिकली ओपन कर सकते हो, अपने अपने थ्रू आप एक यूआरएल क्रिएट करो यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमारा मोटिव जो है एक बेसिक नॉर्मल क्लाउड फ्रंट की टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन कुछ है क्या मेरे को समझाने लायक? हाँ सर, SSL सर्टिफिकेट हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। डिफॉल्ट रहने में ये T1 SSL ये TLS1 को ही सपोर्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप कस्टम खुद का SSL सर्टिफिकेट यूज करो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अमेजोन से कि यार आप मेरे को एक SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आप उसको फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, ये बाय डिफॉल्ट ही हम रहने देते हैं अभी यहाँ पे, और बाकी ये सारे ऑप्शन हम एज इट इज रहने देते हैं। डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था, जब मैंने इस यूआरएल को ओपन किया तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, .png आ रहा है, राइट। अगर मैं इस .png को कंट्रोल-C करके यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट रूट पे यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूं, तो अब जो यूआरएल बनेगा यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑब्जेक्ट के लिए यूआरएल बनेगा वो उसमें .png आपको पीछे से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको .png यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और फाइनली हम क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ठीक है,
और डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे, और यहाँ पे देखें आप ये इन प्रोग्रेस आ रहा है, देखो ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेगा और क्रिएट होने में, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है ये उस ऑब्जेक्ट का बन रहा है जो कि हमारा .png है, ठीक है, इमेज का, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ये आप आता है स्टेटस कंप्लीट आता है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सो गाइस फाइनली यहाँ पे जो है हमारे स्टेटस डिप्लॉयड आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप एक्सेस करेंगे कंटेंट वो TLS वर्जन 1 के थ्रू आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम DNS की बात करें तो जो नेम है वो रहा डोमेन नेम, ये रहा, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सेस करें, ठीक है, यहाँ पे जो नेम आ रहा है .net आ रहा है, राइट। अगर आप वहाँ पे चेंजेस नहीं करते अकॉर्डिंग जैसे हमने चेंजेस किया था, अगर मैं यहाँ पर अगर इसको फर्दर मॉडिफाई करना चाहूँ, हमने यहाँ पे .png ऐड किया था, राइट। तो .png की जगह मैंने थोड़ा ऑफलाइन यहाँ पे जो हमारे फाइल का नेम था वो यहाँ पे ऐड कर दिया wsub._y.png, बिकॉज अगर आप .png ओनली यहाँ पे ऐड करेंगे तो जिस फाइल को हम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि .png के आगे हमें फाइल का नेम भी वहाँ पे बताना होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो फाइल का नेम है वो wsub_y.png है, राइट। तो यहाँ पे हमने उसका नेम यहाँ पे दे दिया है। अगर हम केवल .png देते तो फिर हमें मैनुअली उसको मॉडिफाई करना पड़ता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नेम दे दिया है। और यहाँ पे जो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आके देखें, यहाँ पे जो बना हुआ है आपका जो URL है वो cloudfront.net के नाम से। अगर आप इसको सिंपली कॉपी करें और ब्राउजर पे जाए Ctrl+V करें, एंटर करें, तो यहाँ पे ये पेज आप लोगों के सामने में ओपन हो गया। देखें अगर आपने जो ओरिजिनल जो URL टाइप किया था वो ये था D2 जो भी आगे से cloudfront.net, जब आप इसको एंटर कर रहे हो ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है आपको ओरिजिनल URL पे। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेड URL का फायदा या CloudFront का फायदा, राइट। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यार जो हमने एक और जो कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे हमारे दो कंटेंट थे, test.txt फाइल भी था, इसको भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक के थ्रू, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है यहाँ पे, राइट। इसको सिंपली कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे .png की जगह आप इसको Ctrl+V.txt कर दें, एंटर कर दें, तो ये आप लोगों के सामने में ओपन हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो ओरिजिनल फाइल था वो रहा हमारे इस S3 बकेट के अंदर में, जो कि दो हमारे फाइल थे, जिसमें कि हमने अपनी लैब पे क्या किया कि हमने wsus.y.png को हम चाहते थे कि ये CloudFront के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबल आ रहा है, कोई रीजन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे CloudFront पे जो है यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्रिएट की, और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे आए तो इस फाइल के लिए हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन URL हमें डोमेन नेम हमें मिल गया। इस डोमेन नेम को अगर हम एक्सेस करें वर्ल्ड में कहीं से भी तो हमें बहुत जल्दी ये डेटा जो है एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस फोल्डर के अंदर में कुछ और जो चीजें रखी हैं जैसे test.txt फाइल को करना है तो स्लैश के बाद आप उस फाइल के नेम को यहाँ पर टाइप कर दें, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक के थ्रू, यानी CloudFront के थ्रू, ठीक है। तो आज की लैब में हमारा इतना ही रोल था, ये एक बेसिक लैब थी हमारी, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं तो कोई डाउट या कहीं तो कुछ भी ऐसा आपको महसूस होता है कि नहीं होना चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा।